हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स। लास्ट लेक्चर में हमने समझा कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो ना प्योर कंडक्टर है और ना ही इंसुलेटर, लेकिन इसके अंदर एक छुपी दुनिया है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की कहानी, जहाँ एक इलेक्ट्रॉन का छोड़ना और एक होल्स का बनना पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का गेम चेंज कर देता है। तो यहाँ आप एक इमेज की हेल्प से देख सकते हो कि कैसे इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप करता है और लोअर एनर्जी में क्या क्रिएट करता है, होल्स, या आप बोल सकते हो इसे वैकेंट स्पेस। इस वैकेंट स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं, होल। तो और आज के लेक्चर में हम इसी फैसिनेटिंग कहानी को समझेंगे, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, कैसे बनते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और इम्प्योरिटीज का रोल क्या होता है जो इन्हें और पावरफुल बना देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। होल्स इन सेमीकंडक्टर्स, इसमें लिखना है आपको, फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, होल्स इन सेमीकंडक्टर में, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड when from a covalent bond, removed from a covalent bond, it leaves a vacancy behind। वैलेंसी नहीं है ना, क्या है, इट लीव्स अ वेकेंसी बिहाइंड, यही होगा, वेकेंट रहेगा नहीं रहेगा बेटा, यस मैम। है ना। फिर लिखो एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ नेबर एटम, एन इलेक्ट्रॉन, मैम सेकेंड पॉइंट या फिर लाइन कंटिन्यू? चेंज करके लिखो, फ्रॉम अ नेबरिंग एटम कैन मूव into this vacancy, can move into this vacancy। लिख लिया इतना। यस मैम। फिर लिखो लीविंग द नेबर विद अ वेकेंसी। फिर लिखो इन दिस वे द वेकेंसी फॉर्म्ड इज कॉल्ड, इन दिस वे द वेकेंसी, राउंड इज कॉल्ड। हाँ, द वेकेंसी फॉर्म इज कॉल्ड, आप बताओ क्या होगा बेटा, इज कॉल्ड, होल्स इन सेमीकंडक्टर। डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। और जैसे ये आपने सिलिकॉन ही लिया, ठीक, क्लियर, इस तरीके से बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ में, नेबरिंग एटम। एटम के साथ में, देख रहे हो। अब क्या करे, ये मैंने क्या बोला, इसको मूव करो, है ना, क्या बोला मैंने, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन यस इज मैम। रिमूव फ्रॉम अ कोवेलेंट बॉन्ड, इस इलेक्ट्रॉन को आप जैसे ही क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, तो बताओ यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, वेकेंसी फॉर्म्ड इज कॉल्ड होल, लिख लो, हाँ। सुनाई नहीं दिया होगा फिर, and can travel through the material, लिख लो, and survey as an additional current carries, additional current carriers। अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम इसमें, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ बेटा आपको। सेकंड, यस a मैम। hole is considered, a hole is considered as a seat of positive charge, पॉजिटिव चार्ज, एक एक लाइन में लिखवा रही हूँ इसलिए जिससे आप भूलो नहीं, है ना, सीट ऑफ यस मैम। positive charge having magnitude, having मैम magnitude of charge equal to that of an electron। फिर थर्ड पॉइंट देखो, holes act as a virtual charge, then लिखो although there is no physical charge। थर्ड पॉइंट क्लियर बेटा।
Yes, ma'am. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इफेक्टिव मास ऑफ हॉल इज मोर देन इलेक्ट्रॉन। बेटा इफेक्टिव मास क्या होता है, ये आया है जो आपके पास में टर्म, वो मैं आपको बता देती हूँ। Yes, ma'am. ठीक है, इफेक्टिव मास क्या है, एक तरीके से होल का इफेक्टिव मास मैं आपको बता दूं, जैसे ना रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन का बता रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लिख देती हूँ लाइक दिस, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ठीक, ये है इफेक्टिव मास इज यूजुअली स्टेट्स एज अ फैक्टर मल्टीप्लाई द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब होल का क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्टिव चार्ज ऑफ होल। होल इज अ पॉजिटिव चार्ज, आप जानते हो बेटा। पॉजिटिव मास क्या होगा, क्वासी पार्टिकल फ्रॉम द अबव अ होल कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज एंड क्या होगा, रेस्पॉन्ड टू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एज इफ इट हैड पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव मास। Yes, ma'am. मैं आपको सबसे पहले ये इफेक्टिव मास को एक सिंपल टर्म में सिंपल वे से एक्सप्लेन करती हूँ। होता है इफेक्टिव मास, तो सबसे पहले सपोज करो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। किस तरीके से सपोज करोगे आप, इलेक्ट्रॉन जो होल्स हैं वो लाइक अ किड्स रनिंग ऑन अ प्लेग्राउंड, मीन्स क्या कर रहे हैं वो, एक प्लेग्राउंड में रन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्या कर रहे हैं, एक प्लेग्राउंड में दोनों किड्स हैं, और ये क्या कर रहे हैं, प्लेग्राउंड में रनिंग कर रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे, नॉर्मल जो एयर होती है फ्री स्पेस, उसमें किड्स क्या कर रहा है, रन फ्रीली। कैसे, स्पीड डिपेंड ओनली ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग यू पुश देम। नॉर्मल एयर या नॉर्मल फ्री स्पेस में क्या होगा, जो यहाँ पे किड है वो रन करेगा फ्रीली, और उसकी जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करेगी, उसके पावर पर। और बट इन अ सेमीकंडक्टर प्लेग्राउंड द ग्राउंड इज नॉट फ्लैट, it's like the surface has hills and valleys. This is the crystal lattice। इस इमेज की थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें आप देख सकते हो क्या है, ये फ्री स्पेस है, इसमें दे रखा है, ये नॉर्मल बीट है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया किट का, ये नॉर्मल फ्री स्पेस है। अब आपको क्या बता रखा है, मैंने अभी बोला कि बट इन अ सेमी कंडक्टर प्लेग्राउंड, अगर प्लेग्राउंड किसका है, सेमी कंडक्टर में है, तो ग्राउंड इज नॉट फ्लैट, फ्लैट नहीं रहेगा। क्यों, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, क्रिस्टल लाइक, कैसे स्ट्रक्चर होती है उसकी, नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है क्रिस्टल लैटिस की। तो ग्राउंड इज नॉट फ्लैट, इट्स लाइक द सरफेस हैज, कैसा होगा, सेमीकंडक्टर में हिल्स एंड वैली की तरह नजर आएगा। आप इसे बोल सकते हो ये क्रिस्टल कैसा है, लैटिस की तरह। जो व्हेन यू पुश ऑन इलेक्ट्रॉन इट डजंट बिहेव लाइक इन फ्री स्पेस, इट रन स्लोअर और फास्टर डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ दोस हिल्स एंड वैलीज। जैसे तुम कहीं फ्लैट सरफेस पे तो इजीली दौड़ सकते हो, अगर कहीं हिल्स पे या वैली पे आपको चढ़ा दिया जाए तो वहां पर क्या होगी, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। फ्लैट प्लेग्राउंड है, उसके कंपेयर में आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आप उतने फास्ट नहीं दौड़ पाओगे। So you can say like this, when you push an electron it doesn't behave like in free space, it runs slower or faster depending on the shape of those hills and valleys। तो आप यहां से बोल सकते हो, क्या प्रिटेंड कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इज फ्री बट इट हैज अ डिफरेंट वेट। इलेक्ट्रॉन इज फ्री, इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पे, फ्री है, पर इसके पास में क्या है, डिफरेंट वेट होगा। अब ये डिफरेंट वेट है, इसी को आप क्या बोलते हो, इफेक्टिव मास। क्या बोलते हैं हम इसे, इफेक्टिव मास। इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्टिव मास होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, हाउ हैवी ए लाइट एंड इलेक्ट्रॉन फील्स इनसाइड द क्रिस्टल। ये इफेक्टिव मास एज देखो फील्स लाइटर, इफेक्टिव मास फील हैवियर, कि कितना ज्यादा हैवी है इलेक्ट्रॉन, कैसा है, हाउ हैवी लाइट एंड इलेक्ट्रॉन फील्स इनसाइड द क्रिस्टल, कि क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसा फील कर रहा है, वही उसका क्या होगा, इफेक्टिव मास।
कितना हैवी फील कर रहा है, कितना लाइटर फील कर रहा है, उसी को आप क्या बोलोगे, इफेक्टिव मास। होल इफेक्टिव मास क्या होता है, बट फॉर द मिसिंग इलेक्ट, बस होल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मिस हो जाते हैं, इसी को आप क्या बोलते हो यहाँ पर, होल का इफेक्टिव मास। अब मैं इसे आपको दूसरे तरीके से और एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा, ये इमेज क्रिस्टल लैटिस और एनर्जी बैंड्स की, इससे और क्लियर हो जाएगा आपको कि इफेक्टिव मास होता क्या है। जो आपका ये टॉप पार्ट है, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये टॉप पार्ट क्या है आपका, दिस इज अ क्रिस्टल लैटिस। क्या है ये, क्रिस्टल लैटिस है। और ये 3D क्यूब विद बॉल्स, आप बोल सकते हो ये 3D क्यूब विद बॉल्स, ये टॉप पार्ट। अब इसमें क्या है बेटा, ये है क्रिस्टल लैटिस, थिंक ऑफ इट लाइक अ बिग प्लेग्राउंड मेड अप ऑफ एटम्स। क्या है ये, बिग प्लेग्राउंड है, ऐसा आप सोचो इसमें। और क्या है ये, किससे बना हुआ है बेटा, ये एटम से बना हुआ है। अब इसमें क्या है, जो ईच बॉल है वो किसकी इक्वल है, एटम की। ये जो बॉल मैंने बोला है ना, ये क्या है, एटम सिटिंग इन अ फिक्स्ड प्लेस, ऑल नीटली अरेंज लाइक अ लीगो ब्लॉक्स की तरह आपको इसमें अरेंज की गई हैं। अब आपको ये बॉटम पार्ट नजर आ रहा होगा, उसमें बॉटम पार्ट ग्रीन ब्लू बैंड्स जो नजर आ रहे हैं आपको, ये क्या है, ग्रीन एंड ब्लू बैंड्स, ये ग्रीन कलर का नजर आ रहा है आपको, और ये है ब्लू। क्या है बच्चों, दीज आर एनर्जी बैंड्स, ये क्या है, एनर्जी बैंड्स है, लाइक टू फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग्स। इस तरीके से आप सपोज करो, जो बॉटम फ्लोर है वो क्या है आपका, वैलेंस बैंड है, जहां पर क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स लीव हियर बट दे आर स्टक, कांट मूव फ्रीली। ये आपको मैंने पहले भी बता दिया है, वैलेंस बैंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते। ये बॉटम फ्लोर, ये है आपका बॉटम फ्लोर बैलेंस बैंड वाला। अब हम बात करेंगे इसमें टॉप फ्लोर की, कंडक्शन बैंड की। किसकी बात करेंगे, कंडक्शन बैंड की, टॉप फ्लोर की। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कैन रन फ्रीली हियर लाइक किड्स प्लेइंग ऑन द रूफ। द एम्प्टी स्पॉट्स मतलब वाइट सर्कल्स आर होल्स। जो एम्प्टी स्पॉट्स होंगे वो क्या होंगे हमारे, ये दिखाई दे रहे हैं आपको एम्प्टी स्पॉट्स, ये हैं हमारे होल्स। मिसिंग, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है। होल्स कैन ऑल्सो मूव लाइक बबल्स इन वाटर। और ये आपको नजर आ रहा है, ये क्या है यहाँ पर, ये है हमारे पास में बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप बिटवीन द टू फ्लोर्स, देयर इज एन एम्प्टी गैप लाइक अ वॉल। इलेक्ट्रॉन्स नीड एक्स्ट्रा एनर्जी लाइक अ जंपर पुश। जब यहाँ पुश करेंगे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से, तो इन्हें क्या एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब electrons need extra energy like a jump or push to go from the bottom floor to the top floor, bottom से top floor में जाने के लिए। तो once they reach the top they can move freely and carry current। जैसे ही वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में करंट जाएगा तो क्या होगा, वहां पर करंट क्या होगी, इजीली कैरी होगी। तो यहां से आपको क्लियर होगा क्या है इफेक्टिव मास, होता क्या है इफेक्टिव मास, क्या है एक तरीके से इफेक्टिव मास डिफरेंट वेट होता है, डिफरेंट वेट होता है जो क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन या होल्स फील करते हैं। अब उन पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है। सो यू कैन से लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कैन मूव व्हेन यू अप्लाई एन इलेक्ट्रिक करंट। और इफेक्टिव मास हमें क्या बताता है, इफेक्टिव मास टेल अस हाउ इजीली इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव, एंड दैट्स द सीक्रेट बिहाइंड डायोड एंड ट्रांजिस्टर। इलेक्ट्रॉन है ना, मोबिलिटी जो होती है इसकी कम होती है बेटा, किसकी, होल की, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर। क्लियर, Yes, ma'am. ओके। अब मैं आपको बताऊंगी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बेटा, जैसे आपको पता है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर टू टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट क्या है बेटा हमारे पास में, फर्स्ट होगा इंट्रिंसिक,
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और सेकंड क्या होगा बेटा? एक्सट्रिंसिक। फिर आगे जाके क्या होगा बेटा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिवाइड होंगे और इन्हीं को हम पढ़ेंगे, ठीक है। yes ma'am, फिर ये भी टू टाइप्स में डिवाइड हो जाएंगे। एक तो आएगा हमारा क्या बेटा? पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और सेकंड क्या आ जाएगा? एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये डिटेल में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लिखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। पॉइंट लिखो बेटा इसमें, अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहले हम स्टडी कर चुके हैं ये, ठीक है। क्या बोलोगे इसे? प्योर सेमीकंडक्टर pure semiconductor, इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। yes ma'am, फिर आगे लिखो, इट हैज थर्मली जनरेटेड करंट कैरियर्स। लिखो सेकंड पॉइंट, उसमें लिखना है आपको, दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ? आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, एंड एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। I'm in the outermost आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम, and they're held by एंड एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड पॉइंट लिखो बेटा फिर। थर्ड पॉइंट है फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स both are चार्ज कैरियर्स। यही होते हैं चार्ज कैरियर्स। एंड कैसे लिख सकते हो इन्हें? देखो ऐसे, इन किस में लिखोगे? ये किस में है बेटा? इन कंडक्शन बैंड। or holes in कंडक्शन the बैंड में रहता है ना, semiconductor यहाँ पे changes लिख देती हूँ। फिर significantly क्या आएगा बेटा leading बताओ? to an कैसे लिखोगे? increase एन in electrical नंबर ऑफ conductivity। होल्स, एन जो है क्या बेटा? नंबर ऑफ होल्स इन क्या बताया है मैंने इसमें बैलेंस आपको बैंड। अभी कि जब भी, जैसे थर्ड आप पॉइंट डायग्राम में क्लियर? देख सकते हो, अब लिखो इंटरेक्सिक फोर्थ पॉइंट, सेमीकंडक्टर है और मैंने द क्या कर ड्रिफ्ट रखा है इसमें? वेलोसिटी ऑफ इम्प्योरिटी मिक्स कर इलेक्ट्रॉन्स रखी इज है। ग्रेटर तो हमें देन क्या मिला है? दैट एक्सटेंसिक ऑफ होल्स। सेमीकंडक्टर मीन्स जब भी आप क्या अब देखो करोगे, ड्रिफ्ट प्योर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर क्या होता है, मटेरियल या को ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या अपने होती है? पेरेंट द मटेरियल ड्रिफ्ट से वेलोसिटी इज द स्मॉल डिफरेंट वेलोसिटी। वैलेंसी वाली क्या बोलते हैं इसे? कुछ स्मॉल वेलोसिटी स्पेसिफिक रिक्वायर्ड इम्प्योरिटीज बाय द की आप इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल व्हेन अमाउंट के एन साथ जब पोटेंशियल मिक्स डिफरेंस करोगे इज तो क्या होगा? अप्लाइड एंड सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक में फील्ड इज नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के, yes ठीक, ma'am, आएगा होल्स का समझ क्या में? होगा? क्या होती है सिग्निफिकेंटली ड्रिफ्ट चेंज होता है यहाँ पे, वेलोसिटी? ड्रिफ्ट जिससे क्या वेलोसिटी, होगी? इलेक्ट्रिकल ठीक। और ये कंडक्टिविटी आई क्या आपके है बेटा? इंक्रीज करंट। होगी इस एक्सटेंसिव और सेमीकंडक्टर एन क्या की। है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पेरेंट एन क्या मटेरियल है का बेटा? मीनिंग फ्री क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओरिजिनल दिख रहा है ना, है मटेरियल ना? मतलब अनडॉप्ड और ई मटेरियल क्या आप बोल है? सकते हो, जैसे एन सिलिकॉन ई है, है, ढंग से लिख देती हूँ जर्मेनियम ऐसे। है, ये क्या है? हमारे अनडॉप्ड या पेरेंट मटेरियल। ऐसे लिखो हम बात करेंगे यहाँ पे एन इम्प्योरिटीज की। ई तो फर्स्ट ए, हमारा है सबसे पहले ठीक। पेंटावेलेंट एन इम्प्योरिटीज। है फ्री yes इलेक्ट्रॉन ma'am, डेंसिटी, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। Drift velocity is the average velocity attained by charged particles in a material due to an electric field. नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में आप लिखोगे, फॉर देम फर्मी एनर्जी लेवल लाइज एट द सेंटर ऑफ द एट द सेंटर ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। पॉइंट समझ में आ गया होगा बेटा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था yes फर्मी ma'am, एनर्जी लेवल क्या होता है ना। yes ma'am, 6 पॉइंट लिखो, इन प्योर सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी मस्ट बी लेस देन 1।
in 10 की पावर 8 पार्ट्स ऑफ सेमीकंडक्टर। 7th पॉइंट इसमें लिखो Ne, इस तरीके से आप लिखोगे इसे, इक्वल्स टू NH, इक्वल्स टू क्या है ये, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इस तरीके से आई। तो यहां पे लिखना वेयर NeO, ये क्या है बेटा, इसका लिखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंडक्शन बैंड, रिप्रेजेंट करेंगे इसे इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंडक्शन बैंड। और जो NH 0 है, इस Ne के ऊपर 0, NH के ऊपर ये 0 ही है ना, तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंडक्शन बैंड, इसके बारे में लिखो। और NH0 क्या है बेटा, होल डेंसिटी इन बैलेंस बैंड, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंडक्शन बैंड, इसमें होल डेंसिटी इन बैलेंस बैंड। फिर Ni क्या है बेटा, इन डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स, लिख लो Ni क्या है, डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स। हाँ, 8 पॉइंट लिखो, द फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड, Yes, ma'am. लिख लिया। बैंड इज गिवन बाय, ये लिखो फॉर्मूला, इसमें लिख लेना वेयर ई क्या है बेटा, यहाँ पे फर्मी एनर्जी, ई क्या है, फर्मी एनर्जी, के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो नहीं 9, सर। क्लियर, लिखो अब आगे। हम्म 9 पॉइंट में लिखो बेटा इसका, बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, because of less number of charge carriers at room temperature, because of less number of charge carriers at room temperature, intrinsic semiconductors have low conductivity, so they have no practical use। रूम टेम्परेचर पर क्या है बेटा, चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, बहुत कम, है ना, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है, कैसे करते हैं, लो कंडक्टिविटी होती है इनके पास में, सो दे हैव नो प्रैक्टिकल यूज। अब समझ में आ रहा होगा ना, वहां पे फर्स्ट पॉइंट में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने क्यों लिखा था, लिटिल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है स्मॉल अमाउंट में, यस मैम। ठीक है। लास्ट पॉइंट लिख लो अब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, यस मैम। लिख लिया ये फॉर्मूला, हाँ। ओके गुड। ये हो गया आपका फिनिश, क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखेंगे हम किसके बारे में, बताओ, सेकंड टाइप क्या है, एक्सटेंसिव। वेरी गुड, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। लिखो इसमें बेटा फर्स्ट पॉइंट, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में एन इम्प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। डोपिंग प्रोसेस के थ्रू इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं, एन इम्प्योर सेमीकंडक्टर। सेकंड पॉइंट लिखो अब इसमें, when pure semiconductor material is mixed with small amount of certain specific impurities, यस मैम। ठीक है।
specific impurities with valency different from valency, that of the parent material. लिख लिया. The number of mobile electrons, कंटिन्यू करना. Parent material, the number of mobile बोलना electrons वैलेंट इंप्योरिटी ध्यान रखना क्या होती हैं. whose atom है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन्हीं को आप क्या बोलोगे पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज. और क्या होती हैं दूसरा क्या बोल सकते हो डोनर इंप्योरिटीज बिकॉज दे डोनेट एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन. क्या करते हैं ये डोनेट करते हैं एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन. लिखो 4th नंबर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज. ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज में लिखो बेटा स्टार्ट करो लिखना. द एलिमेंट हुज ईच एटम each the atom, element whose each atom has 3 valence electron are called trivalent impurities. एग्जाम्पल लिख लेना इसमें बेटा. इंडियम, गैलियम, बोरोन, एल्युमिनियम एक्सेट्रा. These impurities are also called लिख लेना एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज. क्या बोलते हैं इन्हें एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज एज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. हो गया. अब लिखो 5th पॉइंट. लिखो बेटा द कंपाउंड ऑफ ट्राइवैलेंट एंड पेंटावैलेंट एलिमेंट्स also behaves like semiconductors. एग्जाम्पल लिख लो. आप इसमें ट्राइवैलेंट कंपाउंड की बात करोगे या पेंटावैलेंट कंपाउंड की. दोनों एलिमेंट किस तरह से बिहेव करेंगे सेमीकंडक्टर की तरह. तो लिखो गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम एंटीमनी, फिर लिखो इंडियम फॉस्फोरस, देन गैलियम फॉस्फोरस. ये आपके कंपाउंड. फिर लिखो 6 पॉइंट बेटा इसमें द नंबर ऑफ एटम ऑफ इम्प्योरिटीज
the number of atoms of impurity element is about 1 in 10 की पावर 8 atoms of the semiconductor. नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें 7 पॉइंट. In extrinsic semiconductor, number of electrons not is equal to number of holes. In extrinsic semiconductor, I'm intrinsic या extrinsic? नहीं, extrinsic semiconductor. In extrinsic semiconductors, Fermi level shifts towards वैलेंस और कंडक्शन एनर्जी बैंड. अब लिखो 9 पॉइंट. देयर कंडक्टिविटी इज हाई एंड दे आर यूज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस. किसकी बात कर रहे हैं? देयर, बेटा बताओ. देयर कंडक्टिविटी इज हाई, Yes, हाँ. किसकी बात कर रहे हैं? किस टाइप के सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इज हाई? एंड लिखो दे आर, अभी मैंने वो लिखा, दे आर यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल पर्पस. फॉर दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बताओ ना बेटा. बोल. I'm not sure. थर्ड नहीं हो, कोई बात तो बताओ ना. दो ही तो सेमीकंडक्टर पढ़े हैं हमने, कोई एक तो होगा ना. अच्छा, intrinsic and extrinsic. एक्सटेंसिक Yes, ma'am. है ना, एक्सटेंसिक ही तो है बेटा. इंट्रिंसिक तो ओनली थ्योरेटिकली है, यूज होएगा. प्रैक्टिकल यूज के लिए. लास्ट 9 पॉइंट था हमारा. देयर कंडक्टिविटी इज हाई एंड दे आर यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल पर्पस. Practical proof. अब 10th है. इन अ डॉप्ड Enough? in a doped extrinsic semiconductor, the number density of electron of the conduction band, लिखो, इसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे n से, and the number density of holes and the in the valence band, फिर लिखो, differs from that in a pure semiconductor. लाइन चेंज करके लिखना. If n is the number density of electron in conduction band, or the number density of holes in valence band in a pure semiconductor, then number of electron and holes equals to ni square. मास एक्शन लो, ब्रैकेट में लिख लेना मास एक्शन. Yes, ma'am. ओके. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपका यहीं फिनिश होता है. तो अभी तक के लेक्चर में हमने समझा कि इम्प्योरिटीज सेमीकंडक्टर को बदलकर उससे और यूज़फुल बना देती हैं. लेकिन सवाल ये है, क्या सवाल है यहाँ पर, कि अगर हम बोरोन जैसी इम्प्योरिटीज़ डालते हैं तो क्या होगा, और अगर हम फॉस्फोरस जैसी इम्प्योरिटीज़ डालते हैं तो कैसा सर्किट बनेगा.
एक तरफ इलेक्ट्रॉन का समुंदर और दूसरी तरफ होल्स की पुकार। कौन करेगा करंट को कंट्रोल? इलेक्ट्रॉन या प्यार भरे होल्स का संसार। नेक्स्ट लेक्चर में खुलेगा ये राज, पी टाइप और एन टाइप असली हीरो कौन होगा भला। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा जवाब और वहीं से शुरू होती है डायोड और ट्रांजिस्टर की असली कहानी। सो माय डियर स्टूडेंट, मिस मत करना क्योंकि अगला लेक्चर बनेगा पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स का टर्निंग पॉइंट।